स्टूडेंट्स, नीट 2021 के रिजल्ट के बाद काफ़ी सारे लोगों ने तैयारी चालू की है अगले साल की। इस बहुत छोटे वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उसको देखिए, आपको समझ में आएगा टारगेट कैसे सेट करते हैं। पर सबसे पहले यह समझ लीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊं, शेड्यूल कैसे बनाऊं। सर मुझे एक टाइम टेबल दे दीजिए, मुझे बता दीजिए इस हफ्ते क्या पढ़ना है, अगले हफ्ते क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, जिससे मैं एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म कर लूं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, किसी और का टाइम टेबल आपके लिए काम नहीं करेगा। क्यों? आपको फिजिक्स मुश्किल लगती है, किसी और को बायो मुश्किल लगती है। आपके ये वाले चैप्टर आसान है, आपके ये वाले चैप्टर मुश्किल है। तो कोई भी यदि आपको टाइम टेबल दे रहा है और आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। आपको खुद के लिए ये टाइम टेबल फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं उसका आपको डायरेक्शन दे रहा हूं। आपको कुछ कंफ्यूजन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछिए, कॉन्वर्सेशन करते हैं। एक दो दिन हो सका मैं लाइव सेशन कर दूंगा, मैं एक दो डिटेल फॉलो अप वीडियोस कर दूंगा। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, योर टाइम टेबल, आपका टाइम टेबल या आपका शेड्यूल, मतलब हर हफ्ते कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन सा ना पढ़े, नो वन एल्स कैन मेक इट फॉर यू। आपके लिए कोई और नहीं बना सकता, आपको खुद को बनाना पड़ेगा। हमने जो टारगेट सेटिंग का फीचर दिया है उसका पर्पस यह है, यदि आप उस टारगेट सेटिंग के फीचर को यूज नहीं करते, टारगेट बैच में, कैटलिस्ट बैच में या फुल कोर्स के अंदर फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी तरफ से बनाइए, पर यह टाइम टेबल आपको कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि आपके इजी डिफिकल्ट किसी इजी चैप्टर किसी और के डिफिकल्ट चैप्टर है और आपको उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से पढ़ना है। क्या करना है जरा समझिए। 96 चैप्टर है नीट के सिलेबस में, 96 चैप्टर, 38 चैप्टर बायो, 28 चैप्टर फिजिक्स, 30 चैप्टर केमिस्ट्री। आप यदि टारगेट करते हैं 30 अप्रैल 2022 तक कंप्लीशन, मैं क्यों 30 अप्रैल बोल रहा हूं, मुझे नहीं लगता इस समय पे कि यदि हम जहां पे हैं, काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, स्टेट काउंसलिंग होगी, एक्सपेक्टेड है सारी स्टेट काउंसलिंग और मॉप अप राउंड वगैरह के लिए जो टाइम देना मैंडेटरी है, 30 जनवरी से पहले यह छठा नहीं घटेगी, ये बादल नहीं हटेंगे, एग्जैक्ट एलोकेशन नहीं होगा, सेशन फरवरी से पहले चालू नहीं होगा। इसका मतलब नोटिफिकेशन आना भी मुश्किल है और इसका मतलब मई में होना मुश्किल लग रहा है। तो आप जल्दबाजी मत करिए, आराम से तैयारी करिए। 30 अप्रैल तक भी खत्म हो जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप टारगेट फंक्शनैलिटी यूज करते हुए, माइक्रो टारगेट 2-2 हफ्ते का खत्म करते हुए, या आप 1 हफ्ते का टारगेट बना रहे खत्म करते हुए, साथ में टेस्ट देते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 30 अप्रैल तक 25 हफ्ते बचे हैं। आपको 96 चैप्टर खत्म करना है 25 हफ्तों के अंदर। तो निकल के आ गया 1 हफ्ते में 4 चैप्टर, सीधा आ गया। मैं आपसे रेकमेंड कर रहा हूं 2-2 हफ्ते के टारगेट बनाइए, पर आपकी मर्जी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप रखिए। यदि आप 2 हफ्ते का बना रहे हैं और आप उस हिसाब से 1 हफ्ते के बारे में सोच रहे हैं, आपको 2 हफ्ते में 8 चैप्टर खत्म करने हैं। 4 बायो रख लीजिए, 2 केमिस्ट्री रख लीजिए, 2 फिजिक्स रख लीजिए, और 4 में से 2 इजी रख लीजिए बायो के, 2 डिफिकल्ट, केमिस्ट्री में 2, 1 इजी 1 डिफिकल्ट, फिजिक्स में 1 इजी 1 डिफिकल्ट। ये इजी और डिफिकल्ट हर एक बच्चे का डिफरेंट होगा, इस वजह से कोई आपको शेड्यूल दे देता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूं, हर जने के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। और आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि फिर से आपको कोई बताए कि इस सीक्वेंस में पढ़ो, जबकि आपको असलियत में अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से कोई और सीक्वेंस फॉलो करनी थी। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया, एक वीडियो प्रोवाइड किया, जिसमें मैंने बताया कि जब आपने सोचा कि 8 चैप्टर 2 हफ्ते, 2 इजी बायो के, 2 डिफिकल्ट बायो के, 1 इजी केमिस्ट्री का, 1 डिफिकल्ट केमिस्ट्री का, 1 इजी फिजिक्स का, 1 डिफिकल्ट फिजिक्स का, अब आप इसको जाके टारगेट में सेट कर सकते हैं। आप टारगेट सेट करेंगे 2 हफ्ते का, 2 हफ्ते के बाद आपको टेस्ट मिल जाएगा। टारगेट सेट करेंगे 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते के बाद टेस्ट मिल जाएगा। इस वीडियो को अभी देखिए, टारगेट वाले वीडियो को देखिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टारगेट सेट करिए। आपको कुछ कंफ्यूजन होता है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं फिर इसका फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा। यह चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए जरूरी है कि आप फिगर आउट करें आप कौन सा टाइम टेबल और शेड्यूल फॉलो करेंगे। द ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस वीडियो इज, ये टाइम टेबल कोई और आपको नहीं दे सकता, आपको खुद को बनाना पड़ेगा। इसी की वजह से आपके लिए हमने एक टारगेट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड किया है,
आपको टारगेट फंक्शनलिटी नहीं बनाना, आप कोई एक्सेल शीट, कोई पेपर, कोई चार्ट पे बना के कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, पर अपना टाइम टेबल अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस के हिसाब से खुद बनाइए। एक और ऑप्शन ये है कि आप टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। तो यदि आप यहां पे आएंगे नीट प्रेप के मेन्यू, कोर्स कंटेंट, टेस्ट में आएंगे, neetprep.com पे गए, मेन्यू कोर्स कंटेंट टेस्ट पे आए, मेन्यू कोर्स कंटेंट टेस्ट, ये नीट प्रेप टेस्ट सीरीज आएगा। पहला वाला टेस्ट आप इग्नोर कर सकते हैं जो 21 नवंबर को है, फुल सिलेबस टेस्ट है, यदि आप उसके लिए रेडी नहीं है परेशान नहीं होना। उसके बाद वाले टेस्ट पहले 11th के चल रहे हैं, फिर 12th के चल रहे हैं। देखिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन से लॉज ऑफ मोशन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से केमिकल बॉन्डिंग, और लिविंग वर्ल्ड से एनिमल किंगडम, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं कि आप टेस्ट सीरीज के हिसाब से कर रहे हैं, आपके ऊपर है। पर मैं आपको बता रहा हूं, मेरे हिसाब से बेस्ट तो यह है आप अपना खुद का टाइम टेबल फॉलो करें, और एक जगह पे जब इस टेस्ट सीरीज के साथ मिल जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, तब उसे कर लेना, तब तक आपके पास टारगेट वाले टेस्ट तो है ही। तो फाइनल आपसे क्या रिक्वेस्ट है मेरी, समझ लीजिए मैंने क्या बोला। मैंने मोटा मोटा ये बोला है कि आपके लिए कोई आपका टाइम टेबल नहीं बना सकता। टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है, पर टाइम टेबल आपको खुद को बनाना पड़ेगा। क्या लॉजिक है टाइम टेबल बनाने का, मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें कैसे टारगेट सेट करते हैं, उसमें 6 चैप्टर का शायद है, आपको 8 चैप्टर का करना है, वो समझाया गया है। आप टारगेट सेट करिए, नहीं समझ में आता मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, आप मुझे इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि टारगेट कैसे सेट करते हैं, ठीक है, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं इसके ऊपर फॉलो वीडियोस बनाऊंगा। मेरी कोशिश है आपको 1-2 हफ्ते में मल्टीपल फॉलो वीडियोस के साथ ये वाली चीजें समझ में आ जाए कि टारगेट कैसे सेट करते हैं, उससे शेड्यूल कैसे निकलता है, और एक बार आपको समझ में आ गया, आपका टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स हो जाएगा, फिर आप उस रफ्तार के हिसाब से दौड़ना चालू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेरा नंबर है, आप इसके ऊपर मुझे पूछ सकते हैं, कोई सवाल है बेस्ट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और हम इसके ऊपर फॉलो अप करेंगे और अपना शेड्यूल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों।